हाँ तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस थंबनेल पे क्लिक करके पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखने के लिए आ ही गए हैं, थोड़ा सा रुकिए। इस वीडियो में आपको मैं ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपको सभी प्रकार के सेंटेंस इस वीडियो में बनाना आ जाएंगे। वीडियो को देखने का तरीका भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप सभी सेंटेंस आधे टाइम पे देख पाएंगे। देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको चैप्टर बाय चैप्टर लिंक डाल दी है। तो जैसे मैं आपको अफर्मेटिव पढ़ा रहा हूँ, 2 सेंटेंस देखिए। अगर उसको बाद आपको लगता है कि इस वीडियो के जो सेंटेंस है मुझे समझ में आ गए हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो कि नेगेटिव है उस पर क्लिक करिए। उसके बाद 2 सेंटेंस उसमें भी देख लीजिए। ऐसे कर करके आप 2-2 सेंटेंस देखिए और सभी चैप्टर से आप चीज़ें सीख लीजिए। अगर आपको पूरा समझना है तो वो भी सीख सकते हैं, लेकिन आपको अगर लगता है कम टाइम पे हमको ज़्यादा सेंटेंस सीखेंगे, उसके बाद हम लोग खुद प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाती है। अगर मैं बात करूं टेंस में यानी एक्टिव वॉइस में, तो क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? वाज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है ना। इसको कब कैसे यूज करना है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो यही जो आपकी वाज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ आपको क्या करना है? बीइंग ऐड कर देना है। ठीक है, बीइंग आप ऐड कर देंगे तो ये किसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस में। तो आई होप हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आ गई होगी कब कैसे यूज की जाती है। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं और रूल देखते हैं। अगर हम क्या करते हैं, अगर एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो ये अफर्मेटिव ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट आपको लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप लगा दीजिए, बाकी चीज़ें सेम होती हैं। वैसे ही अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, आपको पता है। उसके बाद जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वाज वर्ब, साथ में बीइंग आप ऐड करिए। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी चीज़ें सेम होंगी। तो आई होप रूल आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको पूरा रूल देखना है, आपकी स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा होगा। उस चार्ट को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसका अगर फोटो आपको चाहिए तो टेलीग्राम में आपको जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए अब हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है, वी वेर एक्सपेक्टिंग गुड न्यूज, हम अच्छी खबर की उम्मीद कर रहे थे, इसको बनाते हैं। तो देखिए अब इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएं अफर्मेटिव सेंटेंस का, हमको जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख देना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? गुड न्यूज, तो लिख देंगे गुड न्यूज। उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो न्यूज क्या है? सिंगुलर काउंट की जाती है, इसलिए इसके साथ वॉच का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा वॉच बीइंग। उसके बाद आपका जो मेन वर्ब है जो कि क्या है? एक्सपेक्ट, इसका थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड। ईडी आपको जोड़ना है एक्सपेक्ट में, तो आपका थर्ड फॉर्म मिलेगा। उसके बाद देखिए जो आपका सब्जेक्ट बचा वी, और वी का आपको यहाँ क्या करना है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाना है। तो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? अस। आई होप पहला सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हमने बनाया है। देखिए इसको अगर मैं रेड कलर से आपको दिखा दूँ तो देखिए ये आपको हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये वॉच बीइंग क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद ये हो गया हमारा क्या? सब्जेक्ट, है ना। ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा हुआ है। आई होप पहला सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको बता भी दिया कि कौन क्या है। चलिए अब दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ अस वर चीयरिंग आवर टीम, हम सभी अपनी टीम को चीयर कर रहे थे। चीयर करने का मतलब होता है उत्साह वर्धन करना, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे क्या है? आवर टीम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आवर टीम। उसके बाद टीम एक्चुअली सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वॉच बीइंग का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए मेन वर्ब हमारी क्या है? चीयर, और चीयर का थर्ड फॉर्म क्या होता है? चीयर्ड। इसमें आपको ईडी जोड़ना है चीयर में, तो आपका थर्ड फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद बाय लगाइए, और जो आपका सब्जेक्ट है इस टीम, यहाँ पे क्या है? ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल ऑफ अस, ठीक है। आई होप ये सेंटेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर चाहें तो आप नेगेटिव देखना हो तो डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन से जो चैप्टर है वहाँ से आप नेगेटिव देख सकते हैं। चलिए थर्ड सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है? द मैजिशियन वॉज शोइंग ट्रिक्स, जादूगर जादू दिखा रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रिक्स। तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो कि क्या है? ट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद ट्रिक्स देखिए प्लूरल है, इसलिए इसके साथ क्या यूज करेंगे? वर्ब बीइंग। उसके बाद आप क्या करना हमको? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब के यहाँ पे सो, और सो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सोन, ठीक है। अगर आपको वर्ब के फॉर्म याद करना है, आपको नहीं पता कैसे इसको याद कर सकते हैं आसानी से, आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपके सेंटेंस में क्या बचा? सब्जेक्ट क्या लिखा है? द मैजिशियन, तो आप बाय लगाइए। उसके बाद लिख दीजिए जो आपका सब्जेक्ट है द मैजिशियन, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ? द चीफ गेस्ट वॉज गिविंग अवे द प्राइजेज, मुख्य अतिथि पुरस्कार वितरण कर रहे थे। अब इसको देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? द प्राइजेज। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है? द प्राइजेज। उसके बाद अब देखिए प्राइजेज क्या है? प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? वर बीइंग। अब हमको क्या करना है? हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो वर्ब क्या है? गिविंग अवे। तो गिव अवे का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गिवन अवे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? द चीफ गेस्ट, इसलिए हम क्या करेंगे? बाय लगा के सब्जेक्ट लिखेंगे द चीफ गेस्ट। आई होप अफर्मेटिव सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या आपको करना है? जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वाज वर्ब, उसमें से आप एक पार्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? बीइंग लगा देंगे। करना कुछ नहीं है, आपको वाज नॉट बीइंग या तो वर नॉट बीइंग आपको लगाना है ना। अगर एक्टिव वॉइस होगा तो ये नहीं होगा, जब पैसिव वॉइस करेंगे तब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वाज वर नॉट बीइंग लगाएंगे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग डायरेक्टली सेंटेंस बनाते हैं। रूल देखिए, इसको मैंने किनारे लिख दिया है ताकि ये लिखा रहे और आप उसको समझ पाएं। चलिए पहला पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसका निगेटिव का क्या लिखा हुआ है? द पीपल वर नॉट थ्रोइंग द स्टोन एट द डॉग, लोग कुत्ते पर पत्थर नहीं फेंक रहे थे। ठीक है, चलिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है? क्या फेंकने की बात हो रही है? स्टोन। तो क्या लिखेंगे? द स्टोन। स्टोन देखिए सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लगेंगे? वॉज नॉट बीइंग। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के दोनों पार्ट के बीच में आपको क्या करना है? नॉट लगा देना है। तो यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद देखिए आपको मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब क्या है? यहाँ पे थ्रो, और थ्रो का जब हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या होता है? थ्रोन। अब देखिए हमारे सेंटेंस में अदर वर्ड है एट द डॉग, इसलिए वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखने के बाद हमको क्या करना है? जो भी हमारा अदर वर्ड होगा उसको लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? बाई लगा के जो आपका सब्जेक्ट होगा, ये प्यूपल है ना, तो आप प्यूपल लिख देंगे। वैसे भी आप जान लीजिए, जब भी प्यूपल आपका सब्जेक्ट होता है ना, जब भी आपका सब्जेक्ट क्या होता है? प्यूपल, तो आप उसको नहीं लिखें तो ज़्यादा बेहतर है ना। ये अंडरस्टूड है कि अगर आप कुछ नहीं लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, इसका मतलब लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है, इसको आप लगाइए नहीं लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लाल सर्कल कर दिया। ठीक, चलिए इसमें आपको बता देता हूँ। ये देखिए हमने इसको नॉट लगाया, ये हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट हो गया, उसके बीच में हमने नॉट लगाया। ठीक, देखिए पहला सेंटेंस मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ हर एक का, उसके बाद सभी सेंटेंस बनाना आसान हो जाता है। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि सुरभि वॉज नॉट क्लीनिंग द किचन एंड गैलरी, सुरभि किचन और गैलरी की सफाई नहीं कर रही थी। ठीक है, क्या करने की बात हो रही है? सफाई किसकी? किचन और गैलरी की। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट हो जाएगा यानी ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं द किचन एंड गैलरी। ठीक है, द किचन एंड गैलरी। अब देखिए किचन और गैलरी दोनों की बात हो रही है। जब भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कभी भी एंड के साथ जुड़ा हो तो वो हमेशा प्लूरल काउंट करेंगे और इसके साथ हम वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद नॉट लगाएंगे और हम दूसरा पार्ट लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा जो सब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? क्लीन, और क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या होता है? क्लीनडो। क्लीन में आपको ईडी जोड़ना है, थर्ड फॉर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है सुरभि, उसको आप यहाँ पे यूज कर लेंगे बाई लगा के। बाई लिखिए, उसके बाद जो सब्जेक्ट है सुरभि, आप क्या करेंगे? सुरभि लिख देंगे। ठीक है, आई होप सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। सुरभि। चलिए थर्ड सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है? ग्रैंड मदर वॉज नॉट टेलिंग अ स्टोरी, दादी कहानी नहीं सुना रही थी। ठीक है, क्या सुनाने की बात हो रही है? स्टोरी, कहानी। तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आ स्टोरी। आ स्टोरी हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। उसके अकॉर्डिंग अब चूंकि आ है सिंगल है, इस वजह से वॉज लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाइए और हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट जो कि बीइंग। अब उसके बाद देखिए क्या करना आपको? टेल, जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? अब आपको बनाते बनाते आने लगा होगा कि टेल, टोल्ड, टोल्ड तीनों फॉर्म होते हैं। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है ग्रैंड मदर, तो आप बाई लगाइए, उसके बाद आप लिख दीजिए ग्रैंड मदर। ठीक है, आई होप ये सेंटेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है? द विंड वॉज नॉट ब्लोइंग द क्लाउड्स अवे, हवा बादलों को नहीं उड़ा रही थी। देखिए हवा का बहना होता है ब्लो और पानी का बहना क्या होता है? फ्लो। ठीक,
चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे। किसको उड़ाने की बात हो रही है, क्लाउड की, इसको लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट सबसे पहले द क्लाउड्स। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे जो अवे है ना, वो अवे ब्लोन अवे का साथ दूसरा पार्ट है, इसलिए इसके साथ द क्लाउड्स लिखने के बाद हम क्या करेंगे, क्लाउड्स क्या है प्लूरल है, इसलिए इसके साथ वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद नॉट लगाएंगे। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट हेल्पिंग वर्ब का, जो कि क्या है बीइंग। अब मेन वर्ब जो आपकी क्या है ब्लो, ब्लो का थर्ड फॉर्म लगाएंगे ब्लोन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वो क्या बताया था, ये वर्ब का साथ जुड़ा हुआ है तो ब्लोन अवे लिखेंगे। अब हमारे सेंटेंस में क्या बचा, देखिए विंड जो आपका सब्जेक्ट है, तो आप बाई लगाइए। उसके बाद द विंड लिख दीजिए। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का। आई होप ये सेंटेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जो मेन पार्ट है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो नॉट था जो आपको लगाना था, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे देखिए ये भी नॉट लिखा हुआ है और यह कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे देखिए ये नॉट लगा हुआ है दोनों पार्ट के बीच में, और ये यहाँ पे क्या है थर्ड फॉर्म। आई होप सेंटेंस आपको क्लियर हो गए होंगे कि निगेटिव में भी कैसे बनाते हैं। अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है आपको, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी एक्टिव वॉइस में, उसको क्या करना है, पहले लिख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, बाकी चीजें सेम होंगी। इसी तरह जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब को पहला पार्ट आपको लिखना है, जैसे वॉज वर्ब में जो भी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को दूसरा पार्ट लिखने के बाद पूरा सेम होगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का पार्ट देखना है। सबसे पहले आप देखिए ऑब्जेक्ट प्ले है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो भी वर्ब का पहला पार्ट होगा वॉज है ना, द प्ले के साथ वॉच का यूज करेंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी आपको ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख देंगे। अब हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट जो कि क्या है बीइंग, ठीक है, उसको आपने लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट, उसके बीच में आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मेन वर्ब जो हमारी क्या है रिहर्स, तो रिहर्स का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रिहर्स्ड। ईडी आपको जोड़ देना है। अब आपका जो सब्जेक्ट है क्या लिखा हुआ है, द आर्टिस्ट, तो बाई लगा के आपको क्या करना है, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको आपको लिख देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्टिस्ट। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बना देना है। आई होप पहला सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे हमने किया है। हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट, बाकी चीज़ें पहले जैसे होती थी वैसे ही हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि वर यू सर्विंग योर पेरेंट्स, क्या आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। देखिए ये पहचान ही होती है, अगर सेंटेंस में आपको क्या पहले लगा हो तो वो इंटरोगेटिव होता है ना, और इंग्लिश सेंटेंस में क्या होता है, वर लगा होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले लगा होगा। ठीक, चलिए अब हम इसका बनाते हैं। क्या लिखा है, योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होती है वर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे वर लिखेंगे। उसके बाद जो आपका योर पेरेंट्स है उसको लिख देंगे योर पेरेंट्स, जो आपकी ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट था। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट जो कि क्या है, बीइंग है, आपने लिख दिया बीइंग। अब क्या करना है, ये सर्व क्या है यहाँ पे मेन वर्ब, और सर्व का आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, तो क्या हो जाएगा, सर्वड, ईडी जोड़िए। उसके बाद आप क्या करिए, बाई लगाइए, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे यू, तो यू चेंज नहीं होता है, उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों सेम होते हैं। आई होप सेंटेंस ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ, वॉज आई नॉट रिकॉर्डिंग द वीडियो यस्टरडे, क्या मैं कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। यहाँ पे देखिए आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले तो आई है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव है, और यहाँ पे देखिए नॉट भी आया हुआ है, इसका मतलब इंटरोगेटिव निगेटिव। अब जब इंटरोगेटिव निगेटिव आएगा तो बनाएंगे तो आप इंटरोगेटिव जैसे ही, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके बाद आप क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीइंग लिखेंगे। ठीक, आई होप रूल आपको समझ में आ गया होगा। अभी सेंटेंस बनाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द वीडियो, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, वॉच। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम वॉच का यूज कर लेंगे। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट होगा क्या है, द वीडियो। उसके बाद अब मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है और बाद में आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे वॉज लिखा है ना, आप कभी भी ये मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए, जो वॉज लिखा है ये वाला आ गया है। ठीक है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता था इधर, लेकिन यहाँ पे जो आएगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हमेशा कभी भी गलती ना हो। जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, और यहाँ पे जो आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। उसके बाद देखिए आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पे वर्ब क्या है, रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे देखिए यस्टरडे लिखा है, इसको भी हम लिख देंगे पहले, और
अब क्या करेंगे, जो आपका सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे एक सब्जेक्ट क्या है आई, और आई का यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मी। ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन बनाएंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि ये सब चीज़ें ऐसे ही होती हैं। आई होप सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हुआ हो और ये आपसे बनने लगा हो कि कैसे इसको करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा। हालांकि वहाँ पे मैं आपको आंसर भी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसमें रूल आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जो आपका इंटरोगेटिव का रूल था उसके आगे आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है, चाहे तो एक्टिव वॉइस में हो चाहे तो पैसिव वॉइस में हो। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था एक्टिव वॉइस में कि करना क्या है, आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वाज वर्ब उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा यानी ऑब्जेक्ट होगा आप पैसिव वॉइस में उसको लिखेंगे, और बाद में हम लोग करेंगे क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट लिख देंगे। ये बताया था मैंने आपको इंटरोगेटिव में। अब क्या करना है, इसके आगे आपको क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये आपका रूल हो जाएगा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का। देखिए, आपको रूल की चिंता नहीं करना है, वहाँ पे लिखा हुआ है। अदरवाइज मैंने जो चार्ट आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उससे आप सभी रूल आसानी से देख सकते हैं, चाहे तो एक्टिव वॉइस का हो चाहे तो पैसिव वॉइस का हो। चलिए हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। पहले बात क्या करना है, हमको ध्यान रखना है हमारा जो ऑब्जेक्ट है योर फादर, इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी वॉज। अब क्या करना, देखिए जब भी आपका जो क्वेश्चन वर्ड हो हु हो, तो वो क्या होता है जब पैसिव बनाते हैं कायम हो जाता है बाई होम में। ठीक है, सिर्फ इसको ध्यान रखने की जरूरत होती है कि हु बाई होम में चेंज हो जाता है। उसके बाद जो कि आपकी हेल्प ऑब्जेक्ट है योर फादर, इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, क्या यूज की जाएगी, वॉज। उसके बाद योर फादर। उसके बाद क्या करना है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट है बीइंग, उसको आपको लिख देना है। अब मेन वर्ब तो आपकी जो क्या है टेकिंग केयर ऑफ, तो टेकिंग केयर यानी टेक केयर, और टेक केयर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन। टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन। उसके बाद केयर और ऑफ, जो कि आपका क्या ये प्रीपोजिशन है। अब देखिए, क्या यहाँ पे आपको बाई लगा के सब्जेक्ट लगाना होगा, नहीं लगाना होगा। क्यों नहीं लगाना होगा, देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ। जब कभी भी हु से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, इसका मतलब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता। जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो बाई लगा के हुम आपको सब्जेक्ट नहीं लगाना। ठीक है, आई होप सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसको रेड पेन से मैं थोड़ा सा और आपको इसको समझा देता हूँ। ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट हेल्पिंग वर्ब का, और ये हो गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा क्या चीज़ें कैसे होती हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि हाउ मेनी स्वीट्स वर अशोक डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द चिल्ड्रेन, अशोक बच्चों में कितनी मिठाइयाँ बांट रहा था। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमको देखेंगे, हमारा सबसे पहले तो क्या करना होता है क्वेश्चन वर्ड। देखिए रूल में भी नहीं लिखा है हाउ मेनी, ये क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड है, हाउ मेनी क्वेश्चन वर्ड, इसको हमने लिख दिया। अब देखिए हाउ मेनी अकेले नहीं आता, उसके साथ क्या आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है। तो जैसा आपने देखा था यहाँ पे हाउ मेनी स्वीट्स आया था, सेम टू सेम पूरा हाउ मेनी स्वीट्स यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए ये तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट था, है ना, तो ऑब्जेक्ट पहले ही आ गया, तो आपको ध्यान रखना है स्वीट्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होगी, वर्ब यूज होगी। अब उसके बाद बीइंग भी हम साथ में ही लिख देंगे। ऐसा क्यों करेंगे अभी मैं बताता हूँ। देखिए जब भी हमारा ऑब्जेक्ट होता था, ऑब्जेक्ट को दोनों पार्ट के बीच में करते थे, लेकिन जो स्वीट्स है मैंने क्या बोला, हाउ मेनी के साथ आया हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्ट पहले ही आ गया है, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब हमारा जो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूट, तो डिस्ट्रीब्यूट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जो लिखा हुआ अदर वर्ड अमंग द चिल्ड्रेन, इसको लिख देंगे अमंग द चिल्ड्रेन। उसके बाद आपको करना क्या है, अब देखिए सेंटेंस में कुछ बचा नहीं है, बचा क्या है, सब्जेक्ट। आप लगाएंगे यहाँ पे बाई, और बाई के साथ आप क्या लगा देंगे, बाई के बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा अशोक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बना देंगे। आई होप सेंटेंस तो बड़ा है लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं इसी तरीके से कि यहाँ पे क्या लिखा, व्हाई वॉज हिज फादर बीटिंग हिम, उसके पिताजी उसे क्यों पीट रहे थे। अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाई, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पे व्हाई। अब यहाँ पे क्या करना है, आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इसको देखना है, ऑब्जेक्ट हिम है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा हुआ है, इसका हम सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे तो ये ही का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है। ही के अकॉर्डिंग वॉज हेल्पिंग वर्ड जो यूज होती है, वॉज ही लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट भी लिख देंगे यहीं पे। अब हम क्या करेंगे, जो आप यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब का यहाँ पे आपको क्या करना है, थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन। अब किसके द्वारा, हिज फादर, पिताजी के द्वारा, तो लिखोगे बाई हिज
फादर, ठीक है। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का साइन बना देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ कि व्हाट वर यू डूइंग एट विशाल मेगा मार्ट, तुम विशाल मेगा मार्ट में क्या कर रहे थे। ये सेंटेंस आपके लिए क्वेश्चन, ये क्या है, होमवर्क है। इस पूरे वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन सभी का आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा, बट इसको आपको करिएगा जरूर। लेकिन इसी में मान लीजिए आपको निगेटिव भी बनाना होता है, डबल इंटरोगेटिव में निगेटिव, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा होता है नॉट, है ना, जो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट लिखा होता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में क्या करना होता आपको, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता, उसके बाद दूसरा पार्ट लिख देते, जैसे इंटरोगेटिव निगेटिव में हमने किया था। सेम आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाता है, बाकी इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव की तरह ही ये बनते हैं। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जितनी भी आपको चीज़ें बताई हैं आप सभी आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और इसमें और एक्स्ट्रा इसके सेंटेंसेस अगर आपको होमवर्क के लिए चाहिए तो टेलीग्राम में मैं आपको फोटो अपलोड कर दूंगा।